अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बहुत दुआएं आप सब के लिए, जो मेरे पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, सब के लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, माज़रत चाहती हूँ आप सब से। असल में एक तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, मेरे भाई के घर बेटी हुई है, और दूसरा कुछ मेरी तबीयत भी अपसेट थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज मुझे अपने भाई के बच्ची के लिए हॉस्पिटल भी जाना है। चिन्योट हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन से बेटी हुई है उनकी। मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद जल्दी जल्दी खाना बनाना था बच्चों के लिए, ताकि मैं हॉस्पिटल जाऊं तो बच्चे जो है पीछे परेशान ना हो। तो मैंने टमाटर फ्राई किए एक साइड पर, ताकि जल्दी से बन जाए। 10 मिनट में मेरा यह खाना तैयार हो गया था। चिकन जो है मैंने फ्राई करके, प्याज वगैरह फ्राई करके डाल दी। उधर साइड में टमाटर फ्राई हो गए मेरे, गल गए, वो भी मैंने इसी में डाल दिया। फिर पैकेट वाला मसाला रखा था, मुझे लेट हो रही थी, मैंने सोचा बस यही करके पैकेट वाला मसाला डाल दिया। तो मेरी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई। मेरे तीसरे नंबर के भाई के यहाँ बेटी हुई, तीसरी बेटी हुई है माशाल्लाह। और बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं, एक ही बेटा है उनका। बड़े भाई का भी एक ही बेटा है। अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह इन बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे। बेटे भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन बेटियां ज़्यादा प्यारी होती हैं। जाहिर सी बातें पराए घर की होती हैं, परदेसी हैं हमारे पास। बस इनको अल्लाह खुश रखे, हम तो यही दुआ करते हैं, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। मेरी भी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, 3 बेटियां, एक बेटा मेरा। बहुत छोटी सी उम्र में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, इनको ब्लड कैंसर था। मेरे बहन भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे ससुराल वाले तो बहुत दूर थे, वालिदैन मेरे पास थे। मेरे हस्बैंड जो है वो शुरू से ही कराची में रहे। मेरे वालिद साहब ने मेरी बहुत, समझ लें, हर तरह से मेरी हेल्प की। मैं बच्चों को पढ़ाने जाती थी, मैंने कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ा हुआ है, ट्यूशन्स पढ़ा के अपने बच्चों की परवरिश की। बाकी सारा सपोर्ट मेरे वालिदैन ने किया। मेरे बहन भाई सब बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, उनको संभालना सब। मैं तो चली जाती थी जॉब पे और कुरान पढ़ाने के लिए। तो बाकी मैं, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। मैंने अपने काम ख़त्म किए और हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई। अपनी भाभी के पास हॉस्पिटल पहुंच गए हैं हम लोग, चिन्योट हॉस्पिटल, नाज़माबाद में ये हॉस्पिटल है। उसके बाद जो है हमने मेडिसिन वगैरह का करा, डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने 5 डेज़ बाद। को हॉस्पिटल से लेकर हम जो है अम्मी की तरफ रवाना हो रहे हैं। रास्ते में जो है हमने, भाई ने मिठाई वगैरह सब ले दी थी। फिर वो तो मेरे हवाले करके अपनी फैमिली को चले गए अपनी जॉब पर, और मैं जो हूँ अपनी भाभी को और बच्ची को लेके अपनी वालदा के घर गए। जब हम घर पहुँचे तो अम्मी हम लोगों के लिए, सबके लिए चाय तैयार कर रही हैं। ये मेरी वालदा हैं माशाल्लाह से। वैसे तो हमारी वालदा घर में तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, एक्टिव रहती हैं, ताकि इनका जो है खाना पकाना, चाय वगैरह, इसमें दिल लगा रहे। घर से बाहर वो कहीं नहीं जाती, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट फोबिया है।
और वो बिल्कुल तकरीबन 23 साल हो गए जब से मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, लास्ट भाई। उसके बाद से वो घर से बाहर कहीं नहीं। इसी वजह से फिर हम सब बहन भाई मिलकर अपनी वालदा का साथ देते हैं। चाय पीने के बाद बच्चे जो है हमारे बच्ची से खुश हो रहे हैं कि उनके लिए तो एक नई चीज़ आ गई, खिलौना आ गया। बहुत खुश हुए माशाल्लाह। मेरी जो छोटी भांजी है ये भी खुश हो रही है अब वैसे गोद में लेने के लिए नहीं हो रहा, लेकिन दूर दूर से खुश हो रही है। सी इनका नाम अब हमने हादिया रखा है, भाई की तीसरे नंबर की बेटी। इनका भी एक बेटा, 3 बेटियां हैं। बहरहाल मेरे बड़े भाई ने भी, मेरे छोटे भाइयों ने भी बहुत मेरा साथ दिया है। मेरे भाई, हमारे वालिदैन ने हमारी इतनी अच्छी तरबियत की है कि हम अपने बहन भाई आपस में बहुत मोहब्बत है। एक दूसरे का कोई भी दुख सुख हो, हम आपस में एक दूसरे के लिए फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। कहीं भी कोई भी किसी के साथ मसला हो, कुछ भी हो, हम बहन भाइयों को आपस में बहुत मोहब्बत। फिर नेक्स्ट डे मेरे भाई के बच्ची का हकीका था, छठी भी थी मेरी भाभी की। तो फिर मैं उनके घर वापस जा रही हूँ। शाम में मैं अपने घर आ गई थी वापस। अब सुबह में जो है हम लोग की का घर में ही उन्होंने करवा दिया था, कसाई को बुला के बकरी कटवा दी थी बच्ची को। फिर हम ही बहन भाई सारे थे घर में। बाहर से अम्मी ने चिकन बिरयानी बनवा ली थी और मटन कढ़ाई बनवा ली थी। अम्मी सारे बहन भाई मिलके जो है खाना खा लिया था। बाकी जो गोश्त वगैरह है देना था जिसको, अम्मी ने दे दिया। और बच्चे बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे अपनी छोटी बहन के साथ, बहुत मज़े कर रहे थे। हम लोगों ने भी गिफ्ट वगैरह तो नहीं लिए थे, फिर हमने उनको लिफाफे में ही बच्ची को पैसे रख कर दे दिए। बस ये है कि हमारे आपस में जो है हमारे सब मिलजुल कर ही रहते हैं। मेरी अम्मी के यहाँ सारे भाई भी बहन तो अपने अपने घरों की हैं, लेकिन 2 भाइयों की शादी हुई है और 2 भाई अनमैरिड हैं। तो ये मिलजुल के ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। तो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि कल को जो बहन भाई आपस में, कज़न्स, ये सब जो है जब वालिदैन ना हो तो उनकी पीठ पीछे आपस में मोहब्बत बनी रहे, आपस में रिश्तेदारियाँ जुड़ी रहें। और हमारा दीन भी यही कहता है कि रिश्तेदारों में कतर का ताल्लुक़ नहीं करनी चाहिए। तो हमें भी अपने बच्चों को यही तरबियत देनी है कि आपस में मोहब्बत बनाए रखें। हमारी ये छोटी वाली भांजी जो है पहले तो गोद में ले नहीं रही थी जब ये आई थी। अब उसके बाद जो इनको इतना शौक़ हो रहा है कि ये कह रही हैं हम, मुझे गोद में दे दो। अभी इनको गुड़िया को जो है गोद में लेकर बैठ गई। इनको बस जी चाह रहा था कि गोद में लेके बैठे रहें। और ख़ुद इतनी छोटी सी है ये माशाल्लाह, और किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही कि नहीं कोई हाथ नहीं लगाया, मैं ही हादिया को पकड़ूंगी। हादिया से प्यार कर रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, बस अल्लाह अल्लाह हो रही है इनकी बोलना नहीं आता इनको, फिर भी अल्लाह अल्लाह हो रही है इनकी कि हादिया को गोद में लेके खुश हो रही हैं। अब वो हादिया के बहन भाई कह रहे हैं कि हम लें हादिया को गोद में, अभी यहाँ क्यों ली हुई हैं। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो होममेड रेमेडीज़ पर होगी और उम्मीद है कि आप लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।